सभी को प्रणाम एवं नमस्कार। हम एकत्र हुए हैं भगवत गीता के स्वाध्याय सत्र में गीता चिंतन माला। पहले 4 अध्याय हो चुके हैं, ये 5वां अध्याय चल रहा है और 5वें अध्याय के स्टार्टिंग में ही अर्जुन कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि जब आप ज्ञान को इतना श्रेष्ठ बताते हो तो मुझे कर्म में क्यों लगाते हो। तो अब आप मुझे निश्चित तौर से बताइए कि कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है कि ज्ञान योग ज्यादा श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले भगवान ने उसके उत्तर में पहले ये बताया कि ये सन्यास क्या है। तो सन्यास मतलब हम लोग सबका डाउट क्लियर किया कि घर बार छोड़ के चले जाना सन्यास नहीं है। सन्यास का मतलब है अपने मन की शुद्धि, मतलब राग और द्वेष से रहित होना ही सन्यास है। और फिर बताया भगवान ने क्लियर शब्दों में कि कर्म योग ही श्रेष्ठ है। कर्म योगी ही सन्यासी या नित्य सन्यासी कहा जा सकता है, क्योंकि कर्म योग सुगम है, सरल है। पर कर्म विधि से करना, अभी तक हम कर्म तो कर रहे हैं पर हम बहुत अच्छे से विधि से नहीं करते थे, इसलिए कर्म योगी नहीं कहलाते थे। तो विधि से मतलब निष्कामता की भावना से दूसरों की हित के लिए हमें कर्म करना है। हम्म हम्म जरूरी नहीं है घर छोड़ना। हम्म हाँ, जिसकी जैसी चॉइस। पर यहाँ आम जनता के लिए बात हो रही है, क्योंकि ये भगवत गीता हमारे सामने उपनिषदों का सार लेके आई है, इजी तौर पे आई है, ताकि संसार व्यवहार में जो लोग रहें वो लोग उसको इजीली ले सके। प्रॉब्लम यही हो रही थी कि लोग उपनिषद तक पहुंच नहीं पा रहे थे, आधे अधूरे ज्ञान से चल रहे थे और उन्होंने समझ लिया था कि सन्यास मतलब घर छोड़ के चले जाना। और हर किसी में ये हिम्मत नहीं होती। और जो लोग छोड़ भी रहे थे जिद से, उन्होंने क्या किया, छोड़ के तो गए यहाँ से, वहां जाके अपना संसार बना लिया। तो उस वहां जाके दूसरे विषयों से आसक्त हो गए। तो आप कहीं भी जाएंगे, ये 5 तत्वों का शरीर तो आपके साथ जाएगा। तो वही प्रकृति हो गया, अब उसी को खुश करने में लगे हैं। तो मतलब ये थोड़ा सा गलत हो जा रहा था, लोग सन्यास को गलत समझ रहे थे और जो सन्यास ले भी रहे थे शायद वो भी उसको पूरी तरह ठीक प्रकार से नहीं समझ रहे थे। डेफिनेटली सन्यास मतलब जब अपना घर परिवार छोड़कर आप जा रहे हो या किसी भी तरीके से, तो आप बहुत सारी विषयों से तो कट ऑफ हो जाओगे। और आपको जब सन्यास जो भी देते हैं, कई लोग गुरु से लेते हैं। एक्चुअली तो भगवान का कहना है सन्यास के लिए तुम्हें गुरु भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, बस आपका मन तैयार चाहिए। आप किसी से पूछोगे भी नहीं कि मैं सन्यास ले लूं, मैं सन्यास ले लूं, नहीं। मतलब उसको डाउट है, वो पूछ रहा है। तो जिसको सन्यास लेना है वो तो अपना सीधा उठता है और निकल जाता है। तो जो लोग जैसे जिन्होंने जैसे गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है, गुरु से सन्यास लिया, तो फिर अनुशासन में रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो वो उनको एडिशनल पॉइंट उसमें मिल जाते हैं। पर हर किसी की तैयारी नहीं होती है। देखो भगवान महावीर भी गए घर छोड़कर, पर हर कोई तो, वो भगवान महावीर थे, उनमें इतनी क्षमता थी कि वो जाकर वो अपने साक्षरता हो गई उनको और वो वापस आके उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। पर यूजुअली ऐसा नहीं हो पाता कि सब में इतनी कैपेसिटी हो और वो कर पाए। इसलिए ये व्यवहारिक तौर पर हमको बताया गया कि जरूरी नहीं है घर छोड़ना, जरूरी कुछ नहीं है। जिसको जो मार्ग सुगम लगे वो अपना लो, जिसको जिसमें अपनी उन्नति लगे वो अपना लो। अब ये समझना कि घर छोड़ देना, तो लोगों ने क्या किया, उनको परेशानी लगने लगी परिवार या कर्म अपने, तो वो परेशानी से मुक्त होने के लिए कहते हैं हम सन्यास ले लेंगे, हम सन्यास लेंगे। आपने बहुत सारी पौराणिक कथाएं ऐसी भी सुनी होंगी जिसमें लोग एक दूसरे को डरा रहे हैं, तुम हमारा ये कहना नहीं मानोगे तो हम सन्यास ले लेंगे, हम ये गृहस्थ आश्रम छोड़ देंगे। तो डर के मारे लोग एक दूसरे के, सिक्योरिटी चाहिए ना, तो इसलिए बैठे हैं। तो ये डाउट, हाँ, जैसे अर्जुन बोल रहा है डर के भय के मारे कि कौन इन सबको मारे और ऐसे इतना मार कर पाप मोल ले, उससे तो अच्छा सन्यास ले लो, मैं भीख ही मांग लूंगा। जो कि उसके रोल को बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा भीख मांगना, कहाँ क्षत्रिय और कहाँ वो भीख मांगना बोल रहा है। यदि वही ब्राह्मण होता तो एक आध बार भगवान कहते ठीक बात है, तू ब्राह्मण है ना, तू छोड़ सकता है, तेरा ये कर्तव्य भी नहीं है युद्ध करना, तो उसके लिए ठीक था। पर यहाँ अर्जुन क्षत्रिय था और उस
भगवान उसको बचपन से जानते थे, उसका नेचर कैसा है। सिर्फ क्षत्रिय परिवार में जन्म लेने से वो क्षत्रिय नहीं बना, उसकी थिंकिंग, उसकी मेंटालिटी कैसी है, तो उस हिसाब से भगवान ने उसको उपदेश दिया। और ज़्यादातर 99% हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए ये लोगों का जन कल्याण के लिए ये उपदेश है। तो हमने देखा कि बाल बुद्धि क्या होती है। भगवान ने कहा कि जो ये समझता है कि ये जो दोनों योग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग, दोनों के फल अलग अलग हैं, जो ये समझता है वो बाल बुद्धि मतलब बेसमझ है, मूर्खतापूर्ण बात हो रही है ये। पर दोनों के फल एक ही हैं, जो ये समझता है वही बुद्धिमान है, और दोनों ही परमात्मा तत्व को ही प्राप्त करते हैं, मतलब सत्स्वरूप। तो इस प्रकार से कल हमने पढ़ा कि बाल बुद्धि क्या होती है, जो हम सबकी, थोड़े से हम मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, संसार में अटक जाते हैं और दोनों मार्ग को अलग अलग देखने लगते हैं कि दोनों से प्राप्ति तो अलग अलग होगी। दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ हैं, दोनों ही मार्ग पूजनीय हैं। आपकी जहां उन्नति जैसी लगे, आपकी परिस्थिति जो सुलभ कराए वह कर लीजिए। और क्यों फिर दो मार्ग बोले हैं अलग अलग, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग हैं, सबकी मानसिक अवस्था अलग अलग है, इस तरीके से ये योग बताए गए हैं। फिर हमने ये देखा कि परमात्मा तत्व क्या है, वो सत्य क्या है, वो ब्रह्म क्या है। तभी तो हम उसके बारे में सुनेंगे, तो हमारा हमारा खिंचाव होगा उसकी तरफ, और हमारा लक्ष्य जो है और पक्का होगा, हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। इसलिए कल बताया जो शंकराचार्य भगवान ने कहा, ब्रह्म भावना स्थापित करो, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। बार बार अपने आप को दिलाओ याद कि तुम कौन हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस तरह की जो हरकत कर रहा हूँ, क्या मैं वो भगवान के सामने कर सकता हूँ। पूछो अपने आप से क्वेश्चन। जिस रास्ते में चल रहा हूँ वो क्या मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ ले जा रही है, नहीं ले जा रही तो वहां से मुड़ जाओ, यू टर्न लेके वापस आ जाओ। तो इस तरीके का बोलना है। फिर कल ये भी हमने देखा कि जैसे ये बाल बुद्धि वाला, मतलब जो भोगी है, भोगी से ज्ञानी तक की यात्रा कैसे होगी। तो भोगी से पहले वो शुरुआत करेगा, वो योगी बनेगा, वो धीरे धीरे निष्काम कर्म करेगा, लोगों का हित करने की कोशिश करेगा, तो कभी सफल होगा, कभी नहीं होगा, कभी उसकी भी कामना बीच में आ जाएगी, तो ऐसा चलता रहेगा। पर वो करते करते जब वो सत्संग सुनता रहेगा, स्वाध्याय करता रहेगा, तो उसकी ये अंतःकरण की शुद्धि होती जाएगी और वो सन्यासी बनेगा। मतलब जब वो अर्पण बुद्धि में आ जाएगा, अब जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं भगवत अर्पण, ब्रह्म ही कर, वही मुझसे करवा रहा है। अब जरूरी नहीं है किसी को ये ब्रह्म नाम भी पता हो या नहीं हो, भगवान कर रहा है, वो मेरे से करवा रहा है और मैं कर रहा हूँ, बस उसका इतना ही सिंपल हिसाब रहेगा। और मैं जो भी कर रहा हूँ उसके लिए कर रहा हूँ, उसको अर्पण कर दी मैंने, तो जो कर्म कर रहा हूँ वो भी अर्पण, जो फल आ रहा है वो भी अर्पण। अब उसकी इतनी तैयारी हो गई। फिर धीरे धीरे ये अभ्यास उसका चालू रहेगा, तब वह अकर्ता बन जाएगा। मतलब उसकी पूरी अहम भाव से अब उसका जो संबंध खत्म हो जाएगा, अकर्ता की, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो ही कर रहा है। अब वो उसका बोलना भी ये बंद हो जाएगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अभी हमने तो शब्दों में पढ़ लिया, इसलिए हम बोलते रहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे में क्या कैपेसिटी है ना। तो जब ये बोल लें आप, उसके बाद जब रात को बिस्तर पे लेटे तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो, जो मैंने बोला सही में था क्या, वो अंदर से आया सही में, तो उसमें मिलावट है तो उसको हम थोड़ी शुद्धि करने की कोशिश करेंगे। शुद्ध है तो बहुत अच्छी बात है, दूसरे दिन और अच्छे से करेंगे हम वही कर। तो इस प्रकार से फिर तो ये हमने कल सब पढ़ा ब्रह्म भावना तक। अब आगे जो भगवान बोल रहे हैं कि दोनों योगों का फल एक ही है, तो वही बात अब आगे चल रही है कर्म योग और ज्ञान योग की। तो श्लोक नंबर 5, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं, यदि इसका हिंदी अनुवाद देखें तो जो स्थान ज्ञानियों द्वारा प्राप्त किया जाता है उसी स्थान पर कर्म योगी भी पहुंचते हैं। इसलिए जो पुरुष सांख्य और योग को एक ही देखता है, फल रूप में एक ही देखता है, वही वास्तव में देखता है, मतलब वही सही है। तो यहाँ भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि ये जो दोनों है, सांख्य योग और कर्म योग, फल रूप में दोनों से ही परमात्मा की ही प्राप्ति
की जाती है। दोनों में क्या बताया है? दोनों में ही बताया है कि प्रकृति से अपना संबंध विच्छेद करें, मतलब डिटैचमेंट होने के लिए। और दोनों ही एक दूसरे को अपनाते भी हैं। जैसे ज्ञान योग का जो विवेक है, मतलब जो सत असत का अनित्य का जो ज्ञान है, वो कर्म योगी को अपनाना ही पड़ता है। और जो कर्म योगी की प्रक्रिया है, मतलब निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए सेवा करना, वो ज्ञान योगी भी अपनाता है। तो ज्ञान योगी का विवेक और कर्म योगी का जो निष्काम भाव या निस्वार्थ भाव से सेवा, दोनों का मकसद एक ही है, अपने को पूर्णता प्राप्त कराना, अपने स्वरूप को प्राप्त होना। अब असत से हटो या संसार से संबंध विच्छेद करके, दोनों में ये दो रास्ते बताए हैं, जो कि ज्ञान योग है और कर्म योग है। दोनों सत को प्राप्त होते हैं, हमको जो ठीक लगे उसमें हम चल सकते हैं। तो अब ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग मतलब जो हमने माना हुआ अहम, इसको नकार दो। बार बार भगवान और महात्मा लोग क्या बोल रहे हैं? जो माना हुआ अहम है, इसको नकार दो। ज्ञान योग में एकदम से आपको ज्ञान दे देते हैं, आप ये अपना असत त्याग दो, अहम को त्याग दो। क्यों बोल रहे हैं असत को, अहम को त्यागने को? क्योंकि ये जो अहम है, यही हमें, अहम में ही अपूर्णता रहती है, क्योंकि ये हमने जड़ता को मान लिया अहम, उसी में अपूर्णता है। अपूर्णता होंगी तो क्या होगा? कामनाएं होंगी, इच्छाएं होंगी उसको पूरी करने के लिए, फिर कर्तापन बना रहेगा। और अब कर्मयोग क्या कहता है? कर्मयोग कहता है तेरे पास जो भी वस्तुएं हैं, जिससे भी तुझे राग है, उनको सेवा में लगा दे, निस्वार्थ भाव से निष्काम होकर कर्म करो। तो टेक्निकली देखें तो ज्ञान योग वो श्रेष्ठ बता रहे हैं, क्योंकि एकदम ऊंचा बता दिया कि अहमता छोड़ दो। पर थोड़ा कठिन होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है एकदम से अहमता छोड़ देना। तो ये अहम छूटता ही नहीं है, और अहम क्योंकि छूटता नहीं है, उसमें ही अपूर्णता है, तो व्यक्ति क्या करेगा? और कुछ ना कुछ कामनाएं करेगा, मतलब कर्म करने की उसकी इच्छा रहेगी। तो अब हो गया ये कर्म करने के लिए। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि कर्म करने की क्षमता आदिकाल से सब में ही है, इसलिए कर्म हमारे लिए सुगम पड़ता है। तो कर्म योगी यहाँ क्या करेगा? योगी जो अपूर्णता है उसको पूरी करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? निष्काम भाव से कर्म करेगा, मतलब उसकी जो भी कामना होगी, वो उस सॉरी जो भी उसको कर्म करना है, उसमें अपनी कामना को बीच में नहीं आने देगा, निस्वार्थ भाव से लोक हित के लिए कर्म करेगा। और उसको, उसका लक्ष्य एक ही रहेगा, मतलब उसकी अब ये छोटी मोटी कामना नहीं रह जाएगी, उसकी बड़ी कामना रह जाएगी कि मैं अब सत्स्वरूप को प्राप्त करना है। तो वो छोटी मोटी कामनाओं को नकारता जाएगा, उसको अपने कर्म में जब कोई ऐसा लगे कि ये जो कामना है ये मेरी बीच में आ रही है, ये तो वो उसको नकार देगा, वो कर्म वो नहीं करेगा। तो वो बार बार अपने से क्वेश्चन पूछता रहेगा, ये मैं जो कर्म कर रहा हूँ ये ठीक है, ये मुझे मेरे लक्ष्य से जोड़ रहा है? बार बार अपने आप से क्वेश्चन पूछेगा। और यदि नहीं तो वो कर्म वो छोड़ देगा। क्या इसमें मेरा स्वार्थ आ रहा है, क्या सकामता आ रही है, तो वो उसका कर्म को छोड़ेगा और फिर से उसको अच्छी तरह करने की कोशिश करेगा, ताकि उसकी उसमें कामना नहीं आए। जैसे लक्ष्य है हमारा, समझो मेरा लक्ष्य है हिंदी को सीखना, तो हम क्या करेंगे? जो हिंदी क्लासेस में जाएंगे, हिंदी मैगजीन्स पढ़ेंगे, हिंदी किताबें पढ़ेंगे, हिंदी के प्रवचन सुनेंगे। अब लक्ष्य यदि हमारा हिंदी को सुधारना है, तो हम फ्रेंच की क्लासेस तो नहीं लेंगे, वही लेंगे। तो इसी प्रकार वो बोल रहा है, कर्म योगी बार बार अपने आप की चेकिंग करता रहेगा कि मेरा लक्ष्य क्या है, और जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार देखा कि दोनों ही साधन, मतलब ज्ञान और कर्मयोग, जड़ता को त्यागने की बात करते हैं, मतलब और परमात्मा की प्राप्ति, दोनों का एम यही है, परमात्मा की प्राप्ति और जड़ता को त्याग करना। फिर हम लोगों के मन में ऐसी शंका क्यों बैठ गई कि कर्म, सिर्फ कर्म योग से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती? हम भी कई लोगों को बोल, नहीं ज्ञान तो जरूरी है, ज्ञान तो जरूरी है। वो ज्ञान ऑटोमेटिक आएगा, पर हम कर्म योगियों को थोड़ा नीची नजर से देखने लगे। अरे वो तो सिर्फ कर्म योगी हैं, सिर्फ कर्म करते हैं, ज्ञान का तो उन्हें कुछ अता पता नहीं है। क्योंकि ये क्यों आ गया सबके मन में ये बात? जबकि यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं जो कर्म योगी है उसको और कुछ साधन की जरूरत ही नहीं है, वो कर्म योग से ही तर जाएगा।
तो ये हमारे अंदर शंका इसलिए आ गई क्योंकि जो हमने पढ़ा 4th अध्याय के शुरुआत में ही, जब भगवान इस ज्ञान की पुष्टि के बारे में बात कर रहे थे कि इस ज्ञान में कितनी सत्यता है, कितनी प्रैक्टिकलिटी है, कितना तर्क युक्त है ये ज्ञान, तब वहां पर उन्होंने एक बात यह भी बताई थी कि बहुत समय बीत जाने के कारण यह जो ज्ञान है लुप्त हो गया था मनुष्य लोक से। तो ये लुप्त हो जाने के कारण कर्म तो सब कर ही रहे थे प्राणी, पर योग वाला पार्ट लुप्त हो गया था। इसलिए लोगों के मन में ये शंका आ गई कि सिर्फ कर्म से कुछ नहीं होगा। और कर्म योग भी वो वहां ये गलत वर्ड यूज कर रहे थे, वहां कर्म योग तो हो ही नहीं रहा था, वहां तो सकाम कर्म हो रहे थे। पर अब ये कृष्ण की गीता से जिन्होंने कर्म को इतना अच्छे से बताया हमको कि कर्म किस विधि से करना चाहिए, तो अब कर्म योग के बारे में समझ में आता है। और ये समझ में आता है कि कर्म योग से भी वही प्राप्त होता है, बस कर्म योग होना चाहिए, सिर्फ वो सकाम कर्म होके नहीं रह जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये चौथे और 5वें श्लोक में भगवान ने सांख्य और कर्मयोग दोनों को अलग अलग साधन बताए हैं, पर दोनों का जो फल है वह एक ही है, कृष्ण तत्व की प्राप्ति। अब जो इनको नहीं जानता उसको भगवान बेसमझ कहते हैं, बाल बुद्धि कहते हैं, और जो इसको जानने वाला है उसको भगवान कहते हैं वह बुद्धिमान है, वह वास्तव में जानता है कि यह दोनों ज्ञान का फल एक ही है। अब आगे जो भगवान बात करेंगे वो कर्म योग की श्रेष्ठता को अब अलग प्रकार से भगवान बताएंगे कि क्यों कर्म योग श्रेष्ठ है। अब जब कर्म योग हम सुनते हैं तो हमें लगता है कोई एग्जाम्पल भी हमारे सामने होना चाहिए, कोई आदर्श भी होना चाहिए जिनको हम देख पाए। तो जो कृष्ण हैं ये खुद ही सबसे बड़े कर्म योगी हैं, तो इनसे महान और हम क्या एग्जाम्पल देखें। पर हमारे पूरे सृष्टि में आज तक बहुत से कर्म योगी हैं जिनको देखकर हम प्रेरणा ले सकते हैं। सबसे पहले तो कृष्ण ही हैं। भगवान कृष्ण ऐसा कहते हैं कि युद्ध के टाइम, महाभारत के टाइम, वो जो उनका रथ था, घोड़े अर्जुन के साथ जो वो रथ चला रहे थे, वो अपने घोड़ों की खुद देखभाल करते थे, अपने घोड़ों की मालिश खुद करते थे। रात को युद्ध से आने के बाद वो घोड़ों के पैर सहलाते थे, उनका गर्म पानी से सेक करते थे। तो ये कितनी बड़ी बात है कि उनमें इतनी करुणा भाव था कि वो घोड़ों की सेवा करते थे। ऐसे ही कृष्ण की वार्ता में एक जगह पढ़ा था कि एक बार इंद्रप्रस्थ में यज्ञ हो रहा था। युधिष्ठिर ने कोई यज्ञ का आयोजन किया था और वो सब जगह से बहुत लोग आमंत्रित थे। तो कृष्ण भगवान पहुंचे वहां पर और कहने लगे कि अरे भाई मेरे लिए क्या ड्यूटी है, क्योंकि सब ड्यूटीज बाद दी जाती हैं। तो कृष्ण ने पूछा मेरे मेरे लिए क्या काम है, हम उम्र थे ना सबके वो। तो सबने कहा भाई सब काम तो ड्यूटीज बढ़ चुकी हैं, अब कोई काम ऐसा नहीं है जो हम आपको दें। तो उसने कहा अरे नहीं, बाहर जो है इतने लोग आ रहे हैं और बाहर जो सबकी पादुकाएं चप्पलें हैं वो ऐसी ही पड़ी हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, बाहर वो चप्पल को ठीक ठाक से रखने का काम कर लेता हूँ। तो वो बाहर जाकर खड़े हो गए महल के, और जो भी लोग आ रहे थे उनके इतने उनको स्नेह दे रहे थे, उनको रिस्पेक्ट कर रहे थे और उनकी पादुकाएं लेके वो बराबर से जमा रहे थे। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि आप जो कोई भी हो, आपको जो ड्यूटी मिली है, जो कर्म मिला है, उसको हमने बहुत ही अच्छी प्रकार से प्रेम से 100% अपना दे के उसको उच्चतम कोटि से करना चाहिए, श्रेष्ठतम करना चाहिए। और भी जैसे सुखदेव महाराज की कथा आती है कि अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए वो कितने एकाग्रता थी उनमें, कितना उनका लक्ष्य क्लियर था। जैसे कहते हैं ना वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, तो जब वो शिक्षा थोड़े बड़े हो गए तो वेद व्यास जी को लगा कि इनको और अच्छे से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, तो एक इंटर्नशिप के लिए इनको कहीं भेजना चाहिए। तो उन्होंने राजा जनक के पास उनको भेजा। तो राजा जनक ने कहा सुखदेव जी से, वो भी जानते थे कि ये बड़े ज्ञानी हैं, तो उन्होंने उस उनके हाथ में एक बड़ा सा कटोरा दिया, कहते हैं उसमें तेल भर दिया ऊपर तक, और कहा कि पूरे राज्य का चक्कर लगा के आओ। तो जब सुखदेव जी महाराज पूरा राज्य घूम के आए तो जो जो कटोरा था उसमें से तेल झलका भी नहीं। तो राजा जनक ने पूछा कि आपने क्या-क्या देखा महल में? तो उसने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं देखा, मेरा पूरा ध्यान इस कटोरे पे था कि इसमें से तेल छलक नहीं जाए।
तो जो हैं हमें सिखाते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं कि इतनी एकाग्र चित्ता हो, नहीं तो वहाँ महल में क्या-क्या नहीं था देखने को। पर यदि हम होते तो बहुत सारा झलका भी देते और वो ठीक से भी नहीं देखते जो देख के आए, दोनों काम ठीक से नहीं करते। पर वो सुखदेव जी महाराज थे। और एक और ऐसी ही कथा आती है जिसमें इसके ऑपोज़िट बताया है कि सुखदेव जी महाराज ने महल की हर चीज़ को अच्छे से देखा और जब वो रिटर्न हुए, उनका नेचुरली कुछ भी नहीं झलका तेल, तो राजा जनक ने पूछा कि तुमने ये किया कैसे? तो उस उन्होंने उत्तर दिया कि प्रकृति प्रकृति का काम कर रही थी, मतलब पैर अपना काम कर रहे थे, मेरा आँखें अपना काम कर रही थी और हाथ इसको सँभाले बैठा था और मन एकाग्र था। तो ठीक है, जिससे भी हमें जो प्रेरणा लेनी हो लें, पर ये जो कहानियाँ हमें बहुत कुछ मोटिवेट कर देती हैं कि कितनी एकाग्रचित्ता होनी चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। तो इस प्रकार ऐसे हमें प्रेरणा मिलती रहे आदर्श कहानियाँ पढ़ के, तो हमारी प्रोग्रेस और भी जल्दी हो सकती है। अब आगे का श्लोक है, श्लोक नंबर 6। संन्यास अस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोग्यतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, परंतु हे माँ बाहो, योग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठिन है। कर्म योग के बिना व्यक्ति जो है तनाव में रहता है या उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यहाँ पे दुःख शब्द यूज किया है। योग युक्त मतलब कर्म योगी मननशील पुरुष परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ भगवान कर्म योग के बारे में फिर से बता रहे हैं कि पहले तो जैसे हमने जाना कि जो ज्ञान योग है उसमें सबसे पहले क्या कहा, अहम को त्याग दो, मतलब आसक्ति को हटाओ, राग को मिटाओ, पर तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। और आसक्ति को मिटाने का सरल उपाय यहाँ क्या बताया, भगवान कह रहे हैं कर्म योग द्वारा आसक्ति को तू मिटा सकता है। मतलब जब तू दूसरों के हित के लिए उस भाव से तू कर्म करेगा, निष्काम भाव से, तो तेरी आसक्ति खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कहा कि जो कर्म योग है ये बिना सांख्य योग के सिद्ध होना कठिन है, क्योंकि कर्म योगी अपने हर कर्म को करते वक्त चेक करता है कि मेरा भाव क्या है, मेरा भाव क्या है। वो अपने ऊपर उसका जो साक्षी भाव बहुत स्ट्रांग रहता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये मैं स्वार्थ से तो नहीं कर रहा हूँ। हमेशा वो अपनी चेकिंग करता रहेगा और जहां भी उसको थोड़ा भी लगे कि ये मैं स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ, तो वो अपने फिर भाव बदलेगा या वो कर्म थोड़ी देर के लिए छोड़ेगा और फिर से उसको करने की कोशिश करेगा। कर्म योगी का ये ध्यान रहता है कि वह दूसरों के हित के लिए कर्म करने जा रहा है, तो जो थोड़ा भी उसमें स्वार्थ भाव आ जाएगा तो दूसरे का हित नहीं होगा। इसलिए वो थोड़ा एक कदम पीछे लेता है, अपने आप को चेक करता है और फिर तैयार होके आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार वो अपनी आसक्ति का त्याग भली प्रकार कर सकता है। तो ऐसे कर्मयोगी, भगवान कहते हैं ऐसे कर्मयोगी जो दूसरों के हित के लिए कर्म करते हैं, जहां उन्हें पूरा ध्यान है दूसरों के हित के लिए, ऐसे योगी को मुनि कहा जाता है। तो यहाँ मुनि शब्द कहा गया है कर्मयोगी के लिए। और भगवान आगे कहते हैं दूसरा कारण जो है कर्मयोग की श्रेष्ठता के लिए वो है कि जो देह अभिमानी है उसके लिए कर्मों को त्याग करना थोड़ा मुश्किल काम है। पर यह जो देह अभिमानी है ये कर्म फल की इच्छा मतलब इच्छा की आसक्ति का त्याग भली प्रकार से कर लेते हैं। इसलिए कर्म योग जो है वो थोड़ा सरल और सुगम हो जाता है हमारे लिए। कर्म योग जो है उसका महत्व भगवान इसलिए भी बोलते हैं कि कर्म योगी को यहाँ कहा तात्काल ही शांति प्राप्त हो जाती है। अब वो तात्काल का काल नहीं बताया है कि कितने टाइम में, पर हाँ जल्दी ही शांति प्राप्त हो जाती है। तो यह हमने सेकंड श्लोक में भी इसी अध्याय के पढ़ा था कि कर्म योग को शीघ्र ही शांति प्राप्त हो जाती है। और इसी अध्याय के थर्ड श्लोक में पढ़ा था और ये सेकंड लाइन में योग युक्त जो लास्ट लाइन पढ़ी थी अधिगच्छति मतलब जल्दी शीघ्र ही शांति प्राप्त हो जाती है। और इसी अध्याय के थर्ड श्लोक में मतलब 5वें अध्याय के थर्ड श्लोक में हमने पढ़ा था कि वह संसार बंधन से
सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं भगवान की जो कर्म योग है सुगम है, सरल है, शीघ्र शांति देने वाला है और सिद्धि को प्राप्त करने वाला, मतलब परम तत्व की प्राप्ति करने वाला है बिना कोई और साधन को अपनाए। तो तू सिर्फ, अर्जुन को बोलते हैं, तू तो बस उठ और युद्ध के लिए अपना जो मन है वो स्थिर कर और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो इस प्रकार भगवान बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं कि तेरे लिए अभी कर्मयोग श्रेष्ठ है। तो बहुत से दृष्टांत हैं जो हमें बताते हैं कि ये जो कर्म योग है उसके लिए हमारे भाव कैसे होना चाहिए। तो एक और दृष्टांत है जिसमें ऐसे कहते हैं कि एक बड़ा व्यापारी था, एक बड़ा बिजनेसमैन था और उनका जो बहुत अच्छा एक दोस्त था वो सरकारी सर्विस में था, एक गवर्नमेंट सर्वेंट था और एक बिजनेसमैन। ये दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। दोनों का साथ उठना बैठना होता था, दोनों घूमते फिरते साथ में थे। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, इसने काफी दिन से वो देख रहा था कि ये जो मेरा बिजनेसमैन मित्र है, दोस्त है, ये बहुत ही सेवाएं करता है, बड़ी सेवाएं प्रदान कर रहा है कुछ वर्षों से। तो उससे रहा नहीं गया और उसने अपने मित्र से पूछा कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम बड़ी सेवाएं दे रहे हो, तुम ये सेवाएं कर कैसे पाते हो? तो और क्यों करते हो? तो जो उनके बिजनेसमैन व्यापारी मित्र थे उन्होंने जवाब दिया, देखो भाई, पहले तो मैं जो है ना हर काम करता था तो ये सोच के करता था इससे मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे इससे कितना मॉनेटरी अर्निंग, आर्थिक मेरी कितनी सुधार होगी, मेरा नाम कितना होगा, मुझे फेम कितनी मिलेगी। पर इन सब सोच से क्या होता था, मेरी रातों की नींद उड़ गई थी, मेरे को नींद नहीं आती थी, मुझे बहुत स्ट्रेस होता था। पर अब मैंने कुछ दिनों से अपनी सोच बदल ली। मैं ये सोचता हूँ कि लोगों को इससे कितना फ़ायदा होगा। जब मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि लोगों को इससे कितना फ़ायदा होगा, तो मेरा जो टेंशन है वो पूरा ख़त्म हो गया। मैं रात को जो ठीक प्रकार से सोचने लगा और मुझे मन में शांति मिलने लगी। तो जो उसकी पहले स्वार्थ की सोच थी, सिर्फ़ मुझे क्या फ़ायदा होगा, अब उसने जो है अपनी सोच को बड़ा कर लिया, विशालता में आ गया कि लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा। बस ये सोचने उसका जो है टेंशन खत्म कर दिया, उसको शांति की प्राप्ति हुई। मतलब वो उसने जो फल की आसक्ति थी वो एकदम उसकी छूट गई। तो हमने भी इसी प्रकार से ध्यान करना चाहिए कि कौन-सा कर्म मुझे अपने से दूर ले जा रहा है, कौन-सा कर्म मुझे अपने नज़दीक ला रहा है, अपने खुद से। कौन-सा कर्म मुझे अच्छी नींद दे रहा है। जब हम जितना हम अपने पास होंगे, उतना हम टेंशन फ्री होंगे। जितना हम अपने से दूर होते जाएँगे, उतना हमें टेंशन होता रहेगा, हम विचलित और अशांति में रहेंगे। तो इस प्रकार इस स्टोरी से ये समझ में आता है कि हमारे भाव, बस हमारा जो मन के विचार हैं उनको हमें चेंज करना है, उनकी दिशा चेंज करनी है। तो आगे चलते हैं। अब भगवान जो है कर्म योगी के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे श्लोक नंबर 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो भगवान कह रहे हैं जो पुरुष योग युक्त विशुद्ध अंतःकरण वाला, शरीर को वश में किए हुए, जितेंद्रिय तथा भूत मात्र में स्थित आत्मा के साथ एकत्व का अनुभव करने वाला, वह कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। तो यहाँ पर जो योग युक्त है उसके लक्षण बताएं भगवान ने। तो सबसे पहले बोला जितेंद्रिय। जितेंद्रिय मतलब अपनी इंद्रियों को वश में करना। तो क्यों कह रहे हैं इंद्रियों को वश में करना? क्योंकि इंद्रियों में जब इंद्रियां राग द्वेष से रहित हो जाती हैं, तो इससे क्या होगा? इंद्रियां मतलब वश में हो गई तो क्या होगा? जब इंद्रियां राग द्वेष से रहित हो जाती हैं तो इंद्रियां जो हैं हमारे मन को विचलित नहीं करेंगी, उनमें इतनी शक्ति नहीं रहेगी कि वो हमारे मन को विचलित करे। मतलब उनमें पावर नहीं रहेगा हमारे मन को कंफ्यूज करने का या उस पे अपनी पावर जमाने का। तो ऐसे में व्यक्ति इंद्रियों को अपने वश में करके अपने हिसाब से जहां लगाना है वहां लगा सकते हैं। तो कर्म योग के साधक के लिए
सबसे पहले उन्होंने कहा इंद्रियों को वश में करना। अब ये श्लोक, ये इंद्रियों को वश में करना हमने 3rd अध्याय में भी 2-3 जगह पढ़ा था, वही बात यहाँ बोल रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले ये महापापी जो काम है, इसको तू बलपूर्वक मार डाल। तो ये क्यों मारने का बोल रहे हैं? यहाँ पे ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है? ज्ञान है विवेक और विज्ञान है तत्व ज्ञान, जब बोध हो जाता है हमें। तो ज्ञान और विज्ञान, या विज्ञान को कई लोग अनुभव बोलते हैं, उसको भी विज्ञान कहा जा सकता है। तो भगवान का यहाँ कहना है अर्जुन को कि ये जो कामनाएं हैं, ये विवेक को ढक कर रख देती हैं, आवरण हो जाता है विवेक का। तो कामनाओं को तू, महापाप क्या है? कामनाओं, इसको तू, इसका तू नाश कर। इसलिए जो मनुष्य की जो दृष्टि है वह तत्व तक नहीं जाती, क्योंकि कामनाएं जो हैं ये विवेक को कवर करके रखिए। तो तू कामनाओं को नाश कर, और जब उसका विवेक मतलब नहीं जागृत रहता तो वो गलतियों पे गलती करता जाता है, वो महापापी हो जाता है और उसका पतन होता जाता है। तो यहाँ भगवान का कहना है, मतलब कर्म योग का जो संबंध है, कर्मों से अधिक रहने के कारण इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों में पूरी अब क्षमता है कि वो इधर उधर लुढ़क जाएंगी, क्योंकि जो मनुष्य वो कर्म कर रहा है तो कभी भी इंद्रियां विचलित हो सकती हैं। इस पूरी संभावना है इंद्रियों की विचलित होने की। इसलिए फिर इंद्रियां विचलित हो जाएंगी तो वो सेवा ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं इंद्रियों को अपने कंट्रोल करना। अब यदि हम भी देखें, हम कोई काम करने निकले हैं और इंद्रियां हमारी कंट्रोल में नहीं है, तो क्या हम वो काम ठीक प्रकार से कर पाएंगे? बहुत संभावना है कि हमारी इंद्रियां हमें कहीं और भटका देंगी। जैसे कि समझो हमको हॉस्पिटल जाना है किसी को भोजन कराने, और हम निकले घर से और हमने रास्ते में देख लिया कि बड़ी एग्जीबिशन लगी है, तो हमारा मन वहाँ लुढ़क जाएगा और हम वहाँ अपनी गाड़ी रोक के सोचेंगे थोड़ी देर बस एक राउंड लगा लेते हैं और फिर चले जाएंगे, अभी टाइम है भोजन में तो। और वहाँ हमारा कितना टाइम निकल जाएगा पता नहीं, और हम वहाँ पर जो अपने निश्चित टाइम पर भोजन कराने नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये पूरी संभावना रहती है कर्मयोगी में कि इंद्रियां यदि वश में नहीं हो तो वो डगमगा सकते हैं। इसलिए भगवान ने सबसे पहले बोला इंद्रियों को अपने वश में करो। फिर दूसरा है विशुद्ध आत्मा, मतलब जिनका अंतःकरण जो है निर्मल है। अब अंतःकरण शुद्ध हो, अब अंतःकरण अशुद्ध कैसे होता है ये हम बहुत बार पढ़ भी चुके, पर फिर से समझेंगे कि अंतःकरण मल के कारण ये अशुद्ध हो जाता है। और ये मल कहाँ से आता है? ये मल आता है जड़ता से, संसार से जब हम संबंध बना लेते हैं और आसक्त हो जाते हैं उसमें, तो हमारा जो अंतःकरण है इसमें मल हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं भगवान? बार बार यही बोल रहे हैं कि ये जो संसार है ये जड़ता है, इससे तू संबंध विच्छेद कर। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा जो अंतःकरण इतना दूषित हो गया? तो कर्म योगी का जो अपना उद्देश्य है कि अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम रखना। अब लक्ष्य तो बना लिया है, पर उसके प्रति अटूट प्रेम होगा तभी जो है उसकी कामनाएं इधर उधर की वस्तुओं में या संसार में जो कोई भी जड़ता से किसी भी वस्तु या व्यक्ति से वो जुड़ेगा नहीं, वो अपने लक्ष्य के प्रति तत्परता से भागेगा पूरी पूरी स्पीड से। तो जब हमारा लक्ष्य के प्रति अटूट प्रेम हो, लक्ष्य से खिंचाव हो, मतलब श्रद्धा हो, तभी हम ये अपना जो काम है, जो अपने कर्म है उसमें विचलित नहीं होंगे और पूरी स्पीड से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जाएंगे। तभी हमारा अंतःकरण में शुद्धि आएगी। तो ये दूसरा जो बोला विशुद्ध आत्मा, इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम अपने उद्देश्य को जल्दी और सही में अवश्य पा सकें। तो उसके लिए अटूट प्यार होना उद्देश्य से जरूरी है। पर हमारे साथ क्या हो रहा है? हम कहते हैं हमें प्यार है अपने उद्देश्य से, हमें प्राप्त करना है, हमें दुखों से निवृत्त होना है, मतलब सत्य को प्राप्त करना है। पर उससे भी ज्यादा हमें दूसरी चीजों से भी प्यार है, और हमने इम्पोर्टेंस दे दिया दूसरी चीजों को, और वो दूसरे प्यार के पीछे हम भागे जा रहे हैं और पहले प्यार को हमने थोड़ा प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे रख दिया। इसलिए हमारा ये काम नहीं बन पा रहा।
तो हमें अब करना क्या है? विशुद्ध आत्मा जो बताया है हमारे अंतःकरण के लिए क्या करना है? तो कहते हैं आजकल डिटॉक्स बोलते हैं ना, तो मन को भी डिटॉक्स करो, अपने उच्च विचार दो, ऐसे विचार दो कि मन में दिव्यता प्रकट हो और हमारा मन उस लक्ष्य के प्रति उसमें खिंचाव हो। तो हमें अच्छी प्रकार से अपने मन को स्टडी करके उसको अच्छे विचार देना है ताकि वो हमें लक्ष्य के डायरेक्शन में लेकर जाए। तो जैसे कल पढ़ा था ब्रह्म भावना, बार-बार अपने को याद दिलाओ ब्रह्म भावना मैं कौन हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है, ताकि हम विचलित नहीं हों अपने लक्ष्य से। तो दूसरा हो गया ये विशुद्ध आत्मा। अब तीसरा है विजित आत्मा, मतलब शरीर को अपने वश में करना। तो शरीर को क्यों बोल रहे हैं भगवान? क्योंकि जो कर्म योगी है इसमें शरीर का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो शरीर का सुख और आराम दोनों को त्याग करना पड़ेगा। तो जब शरीर हमारा फिट होगा, हष्ट-पुष्ट होगा तभी हम सेवाएँ दे सकते हैं। तो यहाँ भगवान का कहना है कि अपने शरीर को फिट रखो और आलस और प्रमाद यदि है तो उसको भगाओ। क्योंकि यदि आलस प्रमाद होगा तो हम फिर सेवाएँ नहीं कर पाएँगे ठीक प्रकार से। जैसे फिर से कि हमें किसी ने कहा कि हमें हमें बहुत फ़ीवर है, हमको ये मेडिसिन चाहिए, नीचे जाके लेकर आ जाओ। अब हम निकले और देखा कि कहीं फ़िल्म चल रही है या कोई फ्रेंड मिल गया तो उससे हम बातें करने लग गए और ध्यान ही नहीं रहा कि घर में कोई सफ़र कर रहा है, उसको मेडिसिन चाहिए। तो ये प्रमाद हो गया कि हमको पता होते हुए भी हम दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए और उसकी तरफ वैल्यू नहीं दी कि हमें क्या करना जो काम करना था वो छोड़ के हम दूसरा करने लगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि शरीर को अपने वश में करने की बात यहाँ बताइए, शरीर को उतना ही खिलाओ-पिलाओ, ठीक प्रकार से एक्सरसाइज़ करो ताकि शरीर भी हमारा साथ दे। तो यहाँ सभी महात्मा कहते हैं कि उन्नति के लिए यदि अपनी उन्नति चाहते हो, यदि सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आलस, निद्रा, मनोरंजन, अपनी गलत धारणाएँ, अपने गलत विचार और क्रोध, इन सबको आपको नष्ट करना ही पड़ेगा, इन सबको छोड़ना ही पड़ेगा। पर कई लोग बोलते हैं, "अरे नहीं, मनोरंजन तो बहुत ज़रूरी है, दिमाग फ्रेश हो जाता है।" पर यदि आपका जो लक्ष्य है वो ही इतना भरपूर है, वो ही इतनी प्रसन्नता देने वाला है, तो यदि वो पक्का है तो आपको कोई और मनोरंजन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा महात्मा लोग बोल रहे हैं, ऐसा बड़े-बड़े कर्म योगियों ने भी अपनी जीवनी में लिखा है कि हमें वो कर्म करते-करते इतनी प्रसन्नता होती है कि हमें और कोई मनोरंजन का याद ही नहीं आता। पर हम सब बोलते हैं नहीं-नहीं थोड़ा ब्रेक चाहिए, थोड़ा ब्रेक चाहिए। वो ब्रेक उसी को चाहिए जो स्वधर्म का पालन नहीं कर रहा। तो जैसे स्वधर्म बताया बहुत बार भगवान ने कि एक तो स्वधर्म अभी हम यहाँ आध्यात्मिक पढ़ाई कर रहे हैं तो हम सबका स्वधर्म एक तो पक्का ही है कि हमें सत की प्राप्ति करनी है, असत से संबंध विच्छेद करके सत की प्राप्ति करनी है। पर व्यवहारिक उसमें देखें तो स्वधर्म सबका अलग-अलग होगा, कोई किसी चीज़ में अच्छा होगा, कोई किसी चीज़ में अच्छा होगा। मतलब आप में गुण होगा किसी न किसी का, तो जो आपका गुण होगा उसको आप निखारने की कोशिश करो और हो सकता है वही गुण आपका पैशन बन जाए, तो उसको आगे तक ले जाओ, उसको उच्चतम लिमिट तक ले जाओ कि बेहतर से बेहतर आप उसको परफ़ॉर्म कर सको। जैसे कि आपकी आवाज़ अच्छी है, तो आप उसको और निखारो, उसको उसमें निखार लेके आओ, बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग लो और उसको यूज़ करो। तो आपकी रुचि और आपका जो लक्ष्य है, यदि एक हो जाए, तो आप उसको श्रेष्ठतम कैटेगरी तक पहुँचा सकते हैं। तो उसके लिए श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो विजितात्मा कहा है मतलब अपने शरीर और मन को हमें ट्रेन करना है। क्या ट्रेन करना है? ताकि वो सही लक्ष्य अपना स्थापित करे और यदि लक्ष्य उसका सही है और उसके प्रति उसको श्रद्धा है, तो वो अपने आप अपना शरीर अच्छा रखेगा ताकि मैं वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकूँ। कई लोगों को आपने देखा है ना, नहीं-नहीं अभी तो हमें बहुत एक्सरसाइज़ करते हैं, नहीं हमें तो अभी लंबे तक जाना है, बहुत सारे हमें ऐसे काम करने हैं। इसलिए हम अपने आप को फिट रखते हैं। तो यही हमारा भी होना चाहिए कि हमें फिटनेस अपने शरीर को ठीक रखना है, अपने मन को ठीक रखना है, ताकि हम इसी जीवन में मतलब जीते जी उस मुक्ति की प्राप्ति कर लें, उस सत्स्वरूप की प्राप्ति कर लें। फिर आता है सर्वभूतात्म भूतात्मा मतलब संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा हो। मतलब
कर्म योगी जो है, कर्म योगी के लिए बोल रहे हैं ये, वो सभी प्राणियों के साथ एकता कर लेता है, एकता का अनुभव कर लेता है। मतलब उसमें जो है करुणा भाव बहुत आ गया है, प्रेम भाव आ गया है, वो उदारता आ गई है, वो सभी प्राणियों को एक जैसा देख रहा है। मतलब जैसे जो कल बात हुई थी कि ब्रह्मी, सब में वो ब्रह्म देख रहा है, तो वो प्राणियों के नाम रूप में नहीं जा रहा, उनके शेप साइज में कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, नहीं, वो है ठीक है, पर है तो सब हम ब्रह्म रूप, तो उनकी भी वो सेवा करेगा, उनके लिए उसको करुणा भाव रहेगा। तो इस प्रकार जो कर्म योगी है वह सभी प्राणियों के साथ उसका एकत्व भाव हो जाता है। जैसे बोलते हैं, एग्जाम्पल भाष्यकार देते हैं कि जैसे हमारे शरीर में कोई भी अंग में कोई चोट लग जाए तो हमारे ही शरीर का दूसरा अंग उसकी सेवा करने लगता है। कैसे करने लगता है? बड़े अच्छे से, बड़े अच्छे भाव से, उसमें अभिमान नहीं रहता। जैसे एक हाथ को लग जाए तो दूसरा हाथ उसको सहला रहा है, तो इस हाथ को अभिमान नहीं हो रहा कि देखो मैं कर रहा हूँ, कितना बड़ा काम कर रहा हूँ, और उसमें कुछ द्वेष भाव भी नहीं है कि मुझे पसंद तो नहीं है फिर भी मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। तो उसी प्रकार ये जो कर्म योगी है, पूरी सृष्टि के साथ उसकी एकता हो जाती है, वो पूरी सृष्टि को अपना ही अंग जानता है और उसी प्रकार करुणा भाव से, प्रेम भाव से उसकी सेवा में लगा रहता है, बिना अभिमान के और बिना कामना के, मतलब निष्काम भाव से कि मुझे इससे क्या प्राप्त होगा। वह सेवा करने के लिए किसी भी प्राणी को अपने से अलग मानता ही नहीं, किसी भी चीज को, किसी भी प्राणी को अपने से अलग मानता नहीं, सबको अपना अंग मानते हुए सेवा में लगा रहता है। तो इस प्रकार जो है कर्म योगी की उदार दिलता, मतलब उदारता बताई, उसमें समभाव जो है वो बताया, उसका स्वभाव बताया कि उसमें कितनी करुणा आ जाती है, और ये सब आएगा तभी वो ठीक प्रकार से लोकहित के लिए काम कर पाएगा। अब भगवान कहते हैं जिसमें ये सब क्वालिटीज हैं, कौन सी? जितेंद्रिय, विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा और सर्वभूतात्म भूतात्मा, उसको योग युक्त कहा जाता है, जिसमें ये चारों हो। तो योग युक्त ऐसे कर्म योगी को यहाँ बोला है जिसका उद्देश्य और रुचि दोनों एक हो गए, मतलब जो उसका लक्ष्य है वो भी वही हो गया है, मतलब इतनी उसको श्रद्धा है अपने लक्ष्य के प्रति, और दोनों की क्या रुचि और उद्देश्य एक ही हो गए, मतलब दोनों का रुचि भी परमात्मा प्राप्ति की है और उद्देश्य भी परमात्मा प्राप्ति का हो गया। पर हमारा क्या होता है, उद्देश्य कुछ और होता है, रुचि कुछ और होती है। जैसे आपको बहुत बार हम लोगों से पूछते हैं, बच्चों से क्या रुचि है तुम्हारी, तो हमको डॉक्टर बनना है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, पर आप रोज उस बच्चे को देखोगे कि वो कभी पिक्चर जा रहा है, कभी गेमिंग जोन में जा रहा है, या मोबाइल फोन के साथ बैठा है, तो इस तरीके से वो टाइम वेस्ट कर रहा है। तो उद्देश्य अलग है, रुचि अलग है। तो या तो उद्देश्य चेंज करो, या जो उद्देश्य है उसको अपनी रुचि बना लो, तभी सक्सेस आपकी हो पाएगी। और फिर आगे भगवान कहते हैं कुर्वन्नपि न लिप्यते, मतलब कर्म योगी कर्म करते हुए किसी से भी लिप्त नहीं होता, मतलब कर्मों से वह लिप्त नहीं होता, क्योंकि वही बंधन का कारण है, लिप्तता ही, अटैचमेंट ही बंधन का कारण है। अब ये बंधन का क्यों हो जाता है? ममता के कारण, अहमता ममता के कारण, और कर्मों से फल इच्छा के कारण, और कर्तृत्व का अभिमान कि मैंने किया है। मतलब यदि हम ये सबको मिला के समझे तो कर्मों से उसे कुछ ना कुछ पाने की इच्छा है और कर्तापन है, यही बंधन का कारण है। अब ये जो कर्म योगी है ये क्यों नहीं बंधता? तो हमने तीसरे अध्याय में दो ज्ञान योगी के लिए पढ़ा था कि ज्ञान योगी ये जान गया है कि गुण गुण में चलते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। वैसे ही अब कर्म योगी को समझ गया, या वो करते करते उसको ये ज्ञान हो गया कि प्रकृति ही प्रकृति को चला रही है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र यहाँ पर हूँ, और मैं भगवान को थैंक यू करता हूँ कि मुझे इस काम के लिए चुना और मुझे इस एक्शन में लगाया। तो इस प्रकार ये शब्द आता है कुर्वन् अपि न लिप्यते, मतलब कर्म योगी कर्म करते हुए तो लिप्त नहीं होता, कर्म नहीं करते हुए भी वो लिप्त नहीं होता। और ये बात पहले भी पढ़ी थी कि कर्म करते हुए या ना करते हुए दोनों में उसका कोई प्रयोजन नहीं है, मतलब वह सदा ही निर्लिप्त रहता है।
कई बार कर्म तो नहीं कर रहे हैं तो इसमें भी लोगों को अभिमान आ जाता है, हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते ऐसे। तो उसका भी अभिमान होता है कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर अंदर से कि मैं कुछ नहीं करते हुए भी बहुत कुछ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से बोला कि वो सदा ही निर्लिप्त रहता है, जो सही में योग युक्त है, कर्म योगी है। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान ने बताया शरीर का, इंद्रियों का और अंतःकरण का जो संबंध है, वह उसका डिटैचमेंट होना ज़रूरी है, उस संबंध का विच्छेद होना ज़रूरी है, तभी जो कर्मयोगी अपने कर्म को ठीक प्रकार से श्रेष्ठता से कर पाएगा, उसका कर्तापन हटेगा, तभी वो ठीक प्रकार से कर्मयोगी कहलाएगा और लोकहित के लिए कर्म कर पाएगा। तो यहाँ तक इस श्लोक में तो ये बताया भगवान ने कि कर्मयोगी कैसा होना चाहिए, उसके लक्षण बताए। अब कई बार हमको क्वेश्चन आता है कि ये जो सब पदार्थ हैं, क्रियाएँ हैं, क्यों इनको बोल रहे हैं भगवान कि इनको हम अपना न मानें या ये आसक्त होने को क्यों मना कर रहे हैं? क्यों हम नहीं आसक्त हो सकते ऐसा? क्योंकि भगवान ने बता दिया कि ये सब परिवर्तनशील है और तू परिवर्तनशील नहीं है, ये सब चेंज होता रहता है, ये सब प्रकृति है। इसलिए वो चेंज होगा और तू चेंज नहीं होगा, तो तुझे फिर दुःख होगा जब वो चेंज हो जाएगा। तो जो चेंज होने वाली चीज़ है, जो प्रकृति है, उसको प्रकृति की ही सेवा में लगा देना है। और सेवा में आप कब किसी चीज़ को लगा पाओगे? हम बोल तो देते हैं सेवा करो, पर सेवा करने के लिए भी तो हमारा दिल भी तो बड़ा होना चाहिए, मतलब उदारता होनी चाहिए। तो उदारता वाला दिल ही सेवा कर सकता है। तो उदार होना भी बहुत ज़रूरी है हमें कर्मयोगी बनने के लिए। अब ये उदार हम बन कैसे सकते हैं उदार? तो कहते हैं 2 गुण हों तो आप उदार दिल वाले बन सकते हो। वो 2 गुण क्या है? वो 2 गुण हैं कि पहले तो किसी की भी प्रसन्नता में या किसी की भी खुशी में आप भी प्रसन्न हो। तो क्या होगा आपकी भोग वृत्ति कम हो जाएगी, आप में आसक्ति कम हो जाएगी। पर अभी हमारे साथ क्या होता है किसी की प्रसन्नता देखी तो हमारे मन में भी ख्याल आता है वो जिस चीज़ के लिए प्रसन्न हो रहा है मुझे भी वही चाहिए। जैसे किसी के यहाँ प्रसन्नता हुई, किसी के बच्चे ने मेरिट लिस्ट में आया, वो सुना तो हमारे भी मन में भी कि हमारे बच्चे के भी आना चाहिए और हम भोग वृत्ति में चले जाते हैं। तो यह जेलेसी हमें खत्म करनी है, हमें उस टाइम अपने बारे में नहीं सोचना है, जो प्रसन्न हो रहा है उसकी खुशी में हमने खुशी मनानी चाहिए। और दूसरा है कि किसी को भी दुखी देखें तो हमारे मन में करुणा भाव आना चाहिए। तो उससे हमारी संग्रह की जो वृत्ति है वो कम होती है। तो ये जो 2 गुण हैं, किसी की प्रसन्नता में प्रसन्न होना और किसी को दुखी देख के करुणा का भाव होना, ये दोनों चीज़ें हमें क्रियाओं और पदार्थों से हमारा संबंध छुटवाती हैं, मतलब हमारी आसक्ति को मिटाती हैं और ये मिटती हैं तभी हम उदार दिल वाले हो पाते हैं। अब कई लोगों को लगता है कि निस्वार्थ भी क्यों होना है? स्वार्थ होना गलत क्या है? क्यों हमें निस्वार्थ होना है? क्यों आसक्ति हम ना रखें? क्यों सबको हम स्वीकार कर लें? हमारा भी तो कोई वर्चस्व है, हमारा भी तो कोई पॉइंट है बोलने का, हमारा भी तो कुछ पावर है। तो भगवान कहते हैं कि हाँ ठीक है, जहाँ पावर है, जहाँ आप कुछ कर सकते हो वो करो, जो आप नहीं कर सकते वो स्वीकार करो। भाई कई चीज़ें होती हैं हम घर में या सोसाइटी में आपके पास पावर है उसको चेंज करने का, तो करो चेंज। पर यदि आपके पास पावर नहीं है तो उसको स्वीकार करो। तो इसलिए भगवान हमेशा कहते हैं कि प्रार्थना ऐसे करो कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ उसमें मेरे में क्षमता आ जाए और मैं उसको कर दूँ। पर जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ उसके लिए मुझे स्वीकार करने की शक्ति दो। तो जो स्वार्थ है, क्यों हमको कहा जा रहा है कि स्वार्थी मत बनो, निस्वार्थ भाव में आओ, क्योंकि जो स्वार्थ है उसमें हमेशा तनाव देखा गया है, स्ट्रेस देखा गया है। और जो निस्वार्थ आप जैसे ही हो जाते हो तो आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है, स्ट्रेस फ्री होते हो और मन में शांति का अनुभव होता है। दूसरा जो आसक्ति की बात हो रही है कि क्यों आसक्त होना मना कर रहे हैं, क्योंकि आसक्ति में बंधन है, मतलब आप इन्वेस्ट करते हो जिसमें तो रिटर्न चाहिए। जैसे हम पॉलिसीज लेते हो उसमें इन्वेस्ट करते तो हम थोड़े-थोड़े दिन में देखते रहते हैं, हमने कहाँ इन्वेस्ट किया उससे क्या रिटर्न आ रहा है। आप इन्वेस्ट ही नहीं करोगे तो रिटर्न भी नहीं देखोगे। तो आसक्ति मतलब किसी में इन्वेस्टेड हो गए आप।
इसलिए। और जैसे ही आप आसक्ति रहित हुए तो आपको एक फ्रीडम का अनुभव होगा, स्वतंत्रता का अनुभव होगा, और वही स्वतंत्रता हम सब चाह रहे हैं। फिर तीसरा बोलते हैं स्वीकार क्यों कर लेना है। तो जैसे बोला कि यदि आप उस पावर पे बैठे हो तो चेंज करो, नहीं तो स्वीकार करो। क्योंकि आप यदि स्वीकार नहीं करोगे तो विचलित रहोगे, अशांत रहोगे, आपको क्रोध आता रहेगा। जैसे कि अभी बोला था कि क्रोध एक जो प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, पर क्रोध का मतलब है सही वक्त पे सही टाइम पे क्रोध करें। यदि हम पूरे ही टाइम दिन भर ही क्रोध करते रहें तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो जहां जरूरत है और जितना कम समय के लिए कर सको उतना उस क्रोध को संभाल के रखो। तो स्वीकार जहां हम कर लेते हैं तो हमारे में शांति बनी रहती है। और जहां हम स्वीकार नहीं करते, हमको लगता है नहीं ये ऐसे ही होना चाहिए। जैसे कई बार जैसे माँ-बाप होते हैं, उनको लगता है बच्चों ने हमारे ही हिसाब से चलना चाहिए, पर ज़माना बदल रहा है, उनकी लाइफ़स्टाइल अलग है, हमारी अलग है, तो हमको बहुत सारी चीज़ें स्वीकार करनी पड़ती हैं बिना टॉन्ट करे, बिना उनको उल्हाना दिए। यदि हम उनको उल्हाना दे-दे के कर रहे हैं तो फिर वो स्वीकार भाव नहीं हुआ। तो इस प्रकार अनासक्त होने से मतलब आसक्ति छोड़ने से जो कर्म योगी जो है अ, उस जो कुछ अच्छा हुआ, तो वो यह नहीं कहता कि मैंने किया, क्योंकि उसको आसक्ति नहीं है, उसको कर्तापन है ही नहीं, तो वो ये बोलेगा ही नहीं कि ये मैंने किया। जैसे हम लोगों में आ जाता है ना थोड़ा-सा, हाँ, मैंने ही उसको बताया था, उस तरीके से कर ले। हम जल्दी से बोल पड़ते हैं क्योंकि हमें आसक्ति है अभी बहुत। पर कर्म योगी को क्योंकि आसक्ति नहीं रहती, तो वो कभी नहीं कहता कि मैंने किया। तो जब कुछ बुरा भी हो जाता है, तो उसे ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैंने ये नहीं किया। तो इस प्रकार जो कर्म योगी है, उसको लगातार अभ्यास करता रहता है वो, और उसका अभ्यास करने से उसका जो अंतःकरण है वो शुद्ध हो जाता है, मतलब उसकी जो वासनाएँ वो खत्म होती हैं, राग द्वेष खत्म होता है, आसक्ति कम हो जाती है, शांत उसका मन जो है अंतःकरण शांत हो जाता है। तो अभ्यास उसका पक्का होता जाता है, और फिर उसको सिर्फ़ एक ही बात याद रहती है कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, भगवान मुझे यूज़ कर रहा है और मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ। तो इसको कहते हैं कि वो अनासक्त हो गया बिना कुछ मेहनत के, एफर्टलेस डिटैचमेंट। जैसे कि एक पका हुआ फल डाली से अपने आप टूट जाता है, तो हम कहते हैं गिर गया वो, उसने उसकी मेहनत नहीं लगी। उसी प्रकार जो कर्म योगी को कहते हैं कि वो अनासक्त हो गया, सिर्फ निमित्त मात्र है। तो यदि हम सब आनंदमय जीवन चाहते हैं, तो रास्ता तो यही है, कर्म योग, ज्ञान योग, साथ में भक्ति योग तो रहेगा ही। तो कोई भी रास्ता आप अपना लें, दवा इसकी यही है और कोई दूसरी दवा है नहीं। तो ऐसे कर्मयोग से आध्यात्मिक उन्नति होती है। कैसे कर्मयोग से? जब वो निष्कामता से, निस्वार्थ भाव से हो, अहंकार रहित हो, लोगों के हित के लिए काम करता हो। तो ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने स्वधर्म, कर्तव्य का पालन ये सब बताकर भगवद गीता में कर्म की गरिमा को बहुत-बहुत बढ़ा दिया, और इस ये कर्म योग का हमको सरल करके बताया कि अपने जीवन में हम कैसे कर्म योगी बन सकते हैं, जो कि बहुत ही सरल और सुगम तरीका है हमें परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का। अब ये तो हो गया इस श्लोक का विवरण। कई बार समझ में नहीं आता, जैसे बच्चे होते हैं, कर्म योग क्या है, कैसे समझाएँगे? तो उनको यही बात बोलते हैं कि जो भी परिस्थिति आपको मिली है, उस परिस्थिति का जो भी आपको उपलब्ध सामग्री मिली है, उसका बेस्ट यूज़ करना कर्मयोग है, बिना शिकायत किए और बिना दूसरों को बोले कि मेरे मार्क्स इसलिए कम आए क्योंकि तुमने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे काम मार्क्स इसलिए कम आए क्योंकि तुम लोगों ने घर में बहुत हल्ला मचाया। दूसरों पर दोष देकर ये मत साबित करो कि मैं ठीक प्रकार से कर्म नहीं कर पाया। तो एक अच्छी छोटी-सी स्टोरी है स्टूडेंट और टीचर्स की। एक टीचर थी जिसने उसके क्लास में 100 बच्चे थे। तो उसने 100 बच्चों को, जैसे गेम खेलना सबको अच्छा लगता है, तो उसने 100 ही बच्चों को एक ऑर्डिनरी मोबाइल फ़ोन दे दिया। और बोला 1 घंटे के लिए आपके पास ये मोबाइल फ़ोन है, इसमें सारा स्टडी मटेरियल है। 1 घंटे बाद एग्ज़ाम होगा, आप इसका यूज़ करके टॉपिक दे दिया ये पढ़ लो। तो उस 100 बच्चों में से 99 बच्चों ने 5 मिनट में वो मोबाइल वापस दे दिया। सिर्फ़ 1 बच्चे ने वो मोबाइल पूरा 1 घंटे तक यूज़ किया।
और मोबाइल वापस देने का कारण ये कि ये तो बहुत आउटडेटेड है, ये फ़ोन तो हम यूज़ नहीं करते ऐसे। फिर वो टीचर ने 1 घंटे बाद सब बच्चों को आईफ़ोन दिया। तो वो आईफ़ोन का सबने यूज़ किया पूरा 1 घंटा और 1 घंटे के बाद जो पहला एक बच्चा था उसने आईफ़ोन वापस किया और बाकी सब जो 99 बच्चे हैं उन्होंने आईफ़ोन का जो टाइम लिमिट था उसको बहुत खींच लिया और वापस नहीं दिया। तो इससे पता चलता है कि हम लोग कितना दूसरी चीज़ पे बोल देते कि ये ऐसा इसलिए हमारा ठीक प्रकार से काम नहीं हुआ। अब दोनों में स्टडी मटेरियल था, पर एक बच्चे ने दोनों फ़ोन का पूरा यूज़ किया और ज़ाहिर ही है कि एग्ज़ाम में उसको ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे क्योंकि उसने पूरे 2 घंटे का अच्छी प्रकार से यूज़ किया, दोनों फ़ोन को ठीक प्रकार से उपयोग किया। तो इसको कहते हैं कि जो भी प्राप्त परिस्थिति, सामग्री, साधन है, उसको सुगमता से ठीक प्रकार से यूज़ करें, तो हम उन्नति के मार्ग पे जा सकते हैं। पर यदि हम हमेशा शिकायत में ही लगे रहें कि ये कम था, वो ठीक नहीं था, उसको ज़्यादा अच्छी परिस्थिति है, हमारा ये है, तो जो शिकायत कर रहा है तो समझ जाना कि अभी तो उसका लक्ष्य इतना पक्का नहीं है। उसमें अभी आलस है, प्रमाद है, श्रद्धा की बहुत कमी है। तो इसलिए बार-बार भगवान कहते हैं अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ, आलस और प्रमाद को दूर करो और अपने लक्ष्य को पहले तो चुन लो और उस पे फिर समझ लो, उसके प्रति रुचि पैदा करो और फिर तत्परता से उस पर निकल चलो। ऐसे ही एक और छोटा-सा दृष्टांत है कि जो जैसे टाइटैनिक जहाज़ था, वो डूब रहा था। तत्परता की बात है, जागरूकता और करुणा ये सब इसमें आ जाते हैं। तो जो जहाज जब डूब रहा था, तो जब जहाज डूबने लगता है तो इमरजेंसी फायर गन होती है कि जो पास में हो हमें बचाने आ जाओ। तो फायर गन हुई, तो उसी समुद्र में 3 जगह अलग-अलग डिस्टेंस पे दूसरी टुकड़ियाँ थी जो उनको मदद कर सकती थी। एक थी 10 किलोमीटर दूर, दूसरी थी 30 किलोमीटर दूर और तीसरी थी 60 किलोमीटर दूर। तो जब 10 किलोमीटर वाली ने सुना, उसको लगा अरे ठीक है जाने दो ना कोई दूसरा कर लेगा। तो ये आलस या लापरवाही। दूसरी टुकड़ी जो 30 किलोमीटर दूर थी, उसने सोचा अभी तो बहुत रात हो गई है, थोड़ा सो जाते, सुबह जाएँगे। प्रमाद, आलस जो भी आलस प्रमाद। जो तीसरी टुकड़ी थी, जो 60 किलोमीटर दूर थी, उसने तत्परता से पहुँचकर वहाँ पर और कहते हैं करीब 700 पैसेंजर्स की जान बचाई। तो ये होता है जागरूकता रहना कि आपको यदि कोई कर्म आए सामने तो आपको कितनी स्पीड से जाना है उसकी देख कर कि कितनी इमरजेंसी है इसका बहुत ये तो खैर बहुत कम ऐसे होता है बट जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होता है समझो आपका कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट है ये हमने बहुत देखा है और एक्सपीरियंस किया है और आप बोल देते हो कि आपको कोई जरूरत हो ना हमें बताना हम आ जाएंगे आपके पास बैठ जाएंगे पर यदि मई-जून का महीना है, कड़कती धूप है और उन्होंने कहा कि आप 12 से 4 आ जाना, तो आप क्या करने वाले हो? आप सोचोगे थोड़ा नींद निकाल ले, धूप बहुत है और किसी तरह आप टालम-टोली करके अपना वहाँ से टाइम कट शॉर्ट कर दो। दूसरा एक और, अब ज़रूरत उसको थी तब, पर आप तब पहुँचे नहीं, पर बोलने के लिए आपने बोल दिया कि मैं हूँ हाँ, जो भी काम हो आप बता देना। आपको काम कुछ नहीं था, वहाँ जाके सिर्फ बैठना था। पर हमसे नहीं हुआ, आलस और प्रमाद। दूसरा, यही पेशेंट समझो इसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुँचा सुबह 10 बजे और आपको फ़ोन आता है कि आप आ जाओ, बाजू में ही हो आप हॉस्पिटल में। तो आप आटा लगा रहे हो या किचन में काम कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? आपका पूरा आटा करोगे, आप सोचोगे रोटी भी बना के रख देती हूँ, क्योंकि पता नहीं अब कब वापस आऊँगी। प्लेटफ़ॉर्म पूरा साफ करोगे और फिर जाओगे, तब वो आदमी का पूरा काम वहाँ पे हो चुका होगा। ये तो रोज़ का एक्सपीरियंस है। आप जब फ़ोन करो, नहीं कोई पहुँचता टाइम पे। तो ये हमें देखना है कि आपका बुलावा आया था और क्या किया आपने। ये हमको इस पर ही काम करना है कि तत्परता, जागरूकता रहनी चाहिए हमारे में, प्रेम भाव, करुणा भाव रहनी चाहिए कि किसको हमारी ज़रूरत है, कब है और हम क्यों नहीं पहुँच पाए। तो इसकी हमें चेकिंग करनी चाहिए। तो ये यहाँ पे आज कर्मयोग की श्रेष्ठता बताई भगवान ने, कर्मयोगी के लक्षण बताए और कैसे हम उदार दिल वाले बन सकते हैं ताकि हम ठीक प्रकार से सेवाएँ प्रदान कर सकें। तो हम यहाँ पे विराम देते हैं।